सिग्मा मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला टाइप वन जिसको हम लोग इंजेक्टिव ही कहते हैं, एंड मैनी वन दैट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। डिफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ए फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज वन फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, अदरवाइज फंक्शन विल बी मैनी वन। जरा सा समझिएगा, इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। जैसे ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं और इसमें हम P Q R एलिमेंट लेते हैं, कुछ भी इसमें ले सकते हैं। इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, 2 को Q के साथ, 3 को R के साथ। एक एग्जाम्पल और ही, पहला फिगर है, सेकेंड फिगर पर गौर करते हैं। यह है आपका A, यह है आपका B, इसमें 1 2 3 एलिमेंट, इसमें लेते हैं 2 4 6 और 8 एलिमेंट। इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखिएगा, वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ए में जितना भी एलिमेंट है सबका डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, डिफरेंट इमेज। जैसे 1 का P अलग, 2 का Q, 3 का R, यानी सब एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट इमेज। यानी 1 का मतलब कि 1 का कनेक्शन एक के साथ है, 1 उसी तरह से यह भी है 1 एक का रिलेशन एक ही के साथ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह जो फंक्शन है 1 है। तो यहाँ पर लिखते हैं इस फिगर को कि यह है आपका 1 फंक्शन और यह भी है आपका 1 फंक्शन। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, अदरवाइज फंक्शन विल बी मैनी वन। 1 क्लियर हो गया। यानी ए में जितना भी एलिमेंट है सब का बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 का एलिमेंट का इमेज एक ही हो, नहीं, सब का अलग अलग इमेज होना चाहिए, तब वह फंक्शन कहलाता है 1 अब जरा सा देखेंगे मैनी वन को। अगर यह कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो मैनी वन फंक्शन होगा। जरा सा मैनी वन पर थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। देखिएगा, यह आपका A है, यह आपका B है, इसमें 1 2 3 है, इसमें A B C है, ये फंक्शन है। यहाँ भी इसको हम लोग फंक्शन के साथ इसको जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका फंक्शन है। अब देखिएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैनी वन का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए, तब वह क्या कहलाता है, मैनी वन कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं। ए देखिएगा, ए सेट आपका ए है और यह सेट आपका बी है। ए फंक्शन है 1 2 3 4, ए बी सी है। देखिएगा, इसको साथ ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, इसके साथ ऐसे और इसके साथ ऐसे। यहाँ देखिएगा, इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये मैनी वन का एग्जाम्पल हो गया। मैनी वन का मतलब क्या देखिएगा, मैनी का मतलब 3 हो गया, 3 एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, मैनी वन। डिफिनेशन से एकदम क्लियर है, मैनी वन। यहां भी देखिएगा 2 का 1 इमेज बन रहा है और 1 में क्या होता था कि एक एक बनता था, और इसमें क्या होता है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज।
तो इसको डिफिनेशन फुलफिल कर रहा है। यह आपका मैनी वन का एग्जाम्पल हो गया और ये भी हो गया आपका मैनी वन का एग्जाम्पल हो गया। मैनी वन क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखते हैं नोट में, ए फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी will be 1 1 if it is sufficient to show that fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2। अगर यह कंडीशन आ जाता है, हम फंक्शन दिया हुआ रहेगा और fx1 बराबर fx2 लेते हैं और इसको कैलकुलेट करने के बाद x1 और x2 बराबर आ जाता है, तो दिया हुआ फंक्शन क्या होगा? आपका 1 1 होगा। अगर यह कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और कहेगा कि वेरीफाई कीजिए कि फंक्शन 1 1 है, तो इसके लिए इसी को लेकर के हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए 1 1 फंक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। इफ फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम r प्लस टू r प्लस डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 1 1 फंक्शन। r प्लस क्या है? r प्लस इज द सेट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर्स। एक बात समझना है, जब भी फंक्शन रहेगा तो आपके सवाल में दो बात दिया हुआ रहेगा। पहली बात, उसका डोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और दूसरी बात, आपका कोडोमेन भी सवाल में दिया हुआ रहेगा। यहां देखिएगा, यहां दिख रहा है कि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, तो यह जो होता है आपका डोमेन होता है और यह जो होता है आपका कोडोमेन होता है। तो डोमेन और कोडोमेन सवाल में दिया हुआ रहता है। अब हमारे पास फंक्शन है यही आपका fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। ये कह रहा है कि दिया हुआ जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो हमने 1 1 टेस्ट करने के लिए अभी बताया था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 is equal to x2। 1 1 वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो इसी चीज को हम लोग लेकर के चलना है और फाइनल रिजल्ट x1 is equal to x2 ला देना है। तो यहां देखिएगा सॉल्यूशन में कि सिंस fx is equal to 2x स्क्वायर प्लस 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाउ fx1 is equal to fx2, यहां से लिख सकते हैं x के जगह पर x1 लिखेंगे तो 2x1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी x1 के जगह पर यहाँ x के जगह पर x1 लिखेंगे इस साइड और x2 लिखेंगे इसके जगह पर इस साइड। अब यहाँ देखिए तो ये कैंसिल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस x2। लेकिन हमको कहता है कि रियल पॉजिटिव नंबर्स है आपका, तो ये आपका नेगेटिव साइन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2। देखिएगा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसलिए द गिवन फंक्शन इज क्या होगा? 1 1। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1। क्लियर हो गया बात? अनदर एग्जाम्पल पर बात करते हैं।
prove that function is mapping from R to R defined by fx is equal to 2x plus 3 is 1 1. बट जी देखिए पहला फंक्शन है f मान लिया है, दूसरा फंक्शन इसलिए g. अगर तीसरा फंक्शन रहता तो हम लोग h मान सकते थे. बट g is mapping from R to R defined by gx is equal to इतना is not 1 1. R क्या है? रियल नंबर है. ये पहला फंक्शन कहता है कि वह 1 1 है, लेकिन सेकेंड फंक्शन जो gx है इज नॉट 1 1. नॉट 1 1 1 का मतलब हो गया मैनी वन फंक्शन. एक ही बात है, नॉट 1 1 का मतलब होता है मैनी वन. जरा सा ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में. सिंस वी नो दैट fx1 is equal to fx2, this implies that x1 is equal to x1, then function will be 1 1. वही डिफिनेशन होता है. तो यहाँ देखिएगा कि सिंस fx is equal to 2x plus 3, तो fx1 is equal to fx2 लेके चलना है. यानी जहाँ x है वहाँ x1 रखेंगे इधर, यानी 2x1 प्लस 3 इम्प्लाइज दैट का साइन दीजिए, यानी 2x2 प्लस 3, या देखिए 3 3 कट गया. दिस इम्प्लाइज दैट 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 कैंसिल, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x2. देयरफॉर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन विल बी 1 1. एकदम डिफिनेशन क्लियर है कि fx1 बराबर fx2 कंडीशन को लेके चलते हैं और रिजल्ट हमको x1 इज इक्वल टू x2 ला देना है, तो फंक्शन आपका क्या होगा? 1 1 हो जाएगा. अब सेकेंड फंक्शन पर गौर करते हैं. सेकेंड फंक्शन gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस कितना है? 2 है. तो यहां पर देखिएगा अगेन, सिंस gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3. अब यहां भी वही काम करेंगे, gx1 इज इक्वल टू gx2 लेकर के चलेंगे, यानी दिस इंप्लाइज दैट 2x1 का स्क्वायर प्लस 3 और 2x2 का स्क्वायर प्लस 3 देखिए कैंसिल, इसको भी डायरेक्ट काट लें क्या? दिस इंप्लाइज दैट x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 और माइनस x2. यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है, तो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है. इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माइनस को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे? रियल पॉजिटिव नंबर था, रियल नंबर पॉजिटिव था. यहाँ पर पॉजिटिव है ना नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं. इसका मतलब यह हो गया कि x1 का 2 वैल्यू आ गया, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया आपका? मैनी वन हो गया. देयरफॉर फंक्शन विल बी नॉट 1 1. नॉट 1 1 का मतलब क्या होता है? मैनी वन हो गया. यही है आपका मैनी वन. अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा आपका? मैनी वन होगा. देखिए ट्रायल मेथड के द्वारा भी हम लोग फंक्शन को मैनी वन प्रूफ कर सकते हैं. जैसे कोई फंक्शन है, जैसे मान लिया जाता है कि कोई फंक्शन है a to b, तो एक चीज़ हम लोग पढ़ा था, ट्रायल मेथड से इसको भी देख सकते हैं. ट्रायल मेथड से हम लोग क्या दिखा देंगे कि a में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए जिसका b में सेम इमेज बन रहा है, तो फंक्शन मैनी वन होगा. एक ट्रायल मेथड से भी इसको लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम a to b is many one if
at least 2 elements in set A have same image in set B। इसको कहा जाता है ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड के द्वारा ए में कम से कम 2 एलिमेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 एलिमेंट ऐसा दिखा दें कि दोनों का सेम इमेज बी में बन जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के इसको समझिएगा। कोई फंक्शन है वो z टू z, इसको नहीं, कोई फंक्शन है वह z टू z है। z का मतलब होता है इंटीजर्स। z का मतलब क्या होता है, z को कहीं कहीं i भी लिखता है, i का मतलब इंटीजर। z ज़ेहलिन वर्ड से बना है, इसका भी मतलब इंटीजर ही होता है। इसका मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी इसका डोमेन भी इंटीजर्स हैं और को डोमेन भी इंटीजर्स है। और फंक्शन दे रहे हैं f(x) इक्वल टू mod x। तो एक बात गौर करते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ट्रायल मेथड पर ज़रा सा गौर करते हैं, तो यह रिजल्ट क्या देगा, आपका 1 देगा। क्योंकि अगर हम मोड 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या देगा, और अगर मोड के अंदर -1 रखते हैं तो क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। तो इसमें देखिएगा कि इफ़ x इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू क्या हो गया, मोड 1 दैट इज 1। और इफ़ x इक्वल टू -1 लिखते हैं तो फंक्शन ऑफ -1 का मतलब मोड -1 दैट इज 1। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 1 रखते हैं या -1, दोनों का रिजल्ट क्या देता है, आपका 1 देता है। ये देखिएगा, इसका भी रिजल्ट 1 दे गया। तो इस तरह का जो फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया क्या, मैनी वन फंक्शन हो गया, ये ट्रायल मेथड हो गया। अब हम लोग सेकेंड डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। सेकेंड डिफिनेशन नहीं कहिए, पहला जो डिफिनेशन दिया था उसमें 2 पार्ट था जुड़ा हुआ, इसमें भी 2 पार्ट जुड़ा हुआ है, एक ऑन टू भी है और एक इन टू भी है। इसमें 2 तरह का डिफिनेशन हम लोग क्लियर कर रहे हैं। देखिएगा डिफिनेशन क्या कहता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है एंड इन टू को नॉट सर्जेक्टिव, या इसी को नॉट ऑन टू भी कह सकते हैं। ऑन टू, नॉट ऑन टू। ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f is mapping from a to b is known as onto function if every element of b has pre-image in a under f, otherwise function will be into। जरा सा यहाँ पर गौर करने की बात है। डिफिनेशन कहता है कि b में जितना भी एलिमेंट है सब का प्री इमेज बनना चाहिए, तभी फंक्शन आपका ऑन टू होगा। जरा सा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल ये देखिएगा, ए कोई सेट है और दूसरा सेट है हमारा बी। ये देखिए आपका फंक्शन है, इसमें हम 2, 4, 6, 8 एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें हम लोग पी क्यू आर एलिमेंट ले लेते हैं, पी क्यू आर एस भी ले लेते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ देखते हैं कि बी में जितना भी एलिमेंट है सब का प्री इमेज बन रहा है। एक भी एलिमेंट इसमें छूट नहीं रहा है जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, सब का प्री इमेज बन रहा है। इसलिए यह फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है। जरा सा हम लोग गौर करते हैं, फिर से आगे आते हैं। एक फंक्शन है ए, सेट ए है
और सेट बी है, इसमें 1 2 3 ले लिया, इसमें हम ABCD ले लिया, इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं और इसको इसके साथ जोड़ते हैं। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन क्या कहता है, नहीं और क्लियर करते हैं। इसको कहा जाता है ऑनटू। ऑनटू फंक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि बी में जितना भी एलिमेंट है सब का प्री इमेज है। देखिएगा, इसका प्री इमेज ही बन रहा है, इसका इमेज है और इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज बन रहा है, इसका भी प्री इमेज बन रहा है, इसका भी प्री इमेज बन रहा है, इसका भी प्री इमेज बन रहा है। इसलिए यह फंक्शन क्या है आपका? ऑनटू है। अब इसमें देखिएगा, इसमें बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है। जब प्री इमेज नहीं बन रहा है इसका मतलब यह क्या हो गया आपका? इनटू हो गया। जरा सा ध्यान देना है। फिर हम लोग बैक डिफिनेशन में आ रहे हैं। हमने 1 का भी डिफिनेशन यही दिया था कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, तब फंक्शन क्या कहलाता था? 1 और इस डिफिनेशन में क्या कहता है कि टोटल का प्री इमेज बनना चाहिए। तो पहले डिफिनेशन के अनुसार ये फंक्शन तो 1 है ही और साथ ही साथ ऑनटू भी है, क्योंकि इसमें दोनों डिफिनेशन क्लियर हो रहा है, 1 भी है और ऑनटू भी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है आपका 1 है और ऑनटू भी है, यानी इस फंक्शन को 1 और ऑनटू भी कह सकते हैं। अब यह देखिएगा इनटू है। इनटू क्यों कहा? क्योंकि एक एलिमेंट बी में छूट गया है जिसका प्री इमेज नहीं है, इस कारण से यह इनटू हो गया। लेकिन यह 1 का भी डिफिनेशन क्लियर करता है, क्योंकि सब एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है? 1 भी है। प्रीवियस पहले एग्जांपल, पहले जो डिफिनेशन हमने दिया था पहला टाइप में, तो यह जो फंक्शन है आपका 1 भी है और इनटू भी है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह 1 भी है और इनटू भी है। इनटू फंक्शन क्लियर कीजिए पहले। इनटू का मतलब क्या हो गया? एक छूट गया, इसका प्री में दो भी छूट सकता है, इसका एक एलिमेंट छूट गया, इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, इस कारण से इसको इनटू कहेंगे। और ऑनटू इसलिए कहेंगे कि इसमें टोटल का प्री इमेज बन रहा है। देखिए, पहले इमेज और प्री इमेज हमने इसीलिए पढ़ाया था पहले, ताकि उसमें प्रॉब्लम नहीं हो आगे, इसीलिए हम पहले क्लियर कर दिया था। तो यह ऑनटू है, तो डिफिनेशन 1 भी इसमें फुलफिल है, इसलिए 1 के साथ साथ ऑनटू भी है, तो इसलिए इसको 1 ऑनटू भी कहेंगे। और इसमें भी 1 है, जो कि सबका एक एक का अलग अलग डिफरेंट इमेज बन रहा है, इसलिए 1 भी है और इनटू भी है। 1 है, इनटू क्यों है? क्योंकि एक छूट गया है। और ये 1 है और ऑनटू क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी नहीं छूटा है, इसलिए यह फंक्शन ऑनटू के साथ साथ 1 और ऑनटू भी है। अब थोड़ा सा रुक जाइएगा, अदर एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे विस्तृत से समझ रहे हैं। इसमें लिखे हैं कि अगर फंक्शन ऑनटू नहीं है, इनटू है, कैसे क्लियर हो गया ये बात को? अब थोड़ा सा एक बात और थोड़ा सा समझिएगा। ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। ए आपका फंक्शन है, 1 2 3 है, ए बी है। ए देखिएगा, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं। थोड़ा सा और, एकदम विदाउट एग्जाम्पल का क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें देखिए, ए आपका फंक्शन है, 1 2 3, इसमें ए बी सी करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं। अब जरा सा यहाँ देखिएगा, इसमें टोटल का प्री इमेज बन रहा है, कोई छूटा नहीं इधर, यानी बी का प्री इमेज बन रहा है। तो डिफिनेशन क्या कहता है? ऑनटू है। ऑनटू है, ऑनटू है, क्योंकि टोटल का प्री इमेज बन रहा है। ऑनटू का डिफिनेशन यही कहता है कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए,
एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा हो, सब का बनना चाहिए प्री इमेज। इस कारण से यह ऑन टू हो गया। अब इसको हम लोग कहेंगे क्या, इनटू कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सी छूट गया है। डी भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एलिमेंट छूट गया, दो एलिमेंट छूट गया, तीन एलिमेंट भी छूट सकता है, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा हो। तो इसमें दो एलिमेंट छूट गया, एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई इनटू का डिफिनेशन हो गया। इनटू इसलिए हुआ कि सी का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इनटू हो गया। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा और, ऑन टू हो गया क्लियर, क्योंकि टोटल का प्री इमेज बन रहा है, इस कारण से ऑन टू है। इसमें टोटल का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इस कारण से यह इनटू है। लेकिन पहला प्रीवियस डिफिनेशन पर गौर करेंगे कि यह मैनी वन भी है, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो यह मैनी वन भी है और यह भी मैनी वन है। लेकिन यह मैनी वन के साथ साथ क्या है, ऑन टू है। इसलिए इस फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं, यहां क्लियर कीजिए, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू फंक्शन भी कहा जाएगा। और इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, मैनी वन और इनटू। यानी देखिएगा पहला डिफिनेशन भी क्लियर इसमें है। देखिएगा ऑन टू और इनटू में अंतर क्या है, एक बात और थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जरा सा इसको समझने की बात है। थोड़ा सा अभी लाइन नीचे आएगा, नीचे नहीं तो ऊपर ही मिटा देते हैं। देखिएगा जरा सा इसको समझ लीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या आ रहा है कि हम आपसे सवाल करेंगे कि देखिएगा किसी भी फंक्शन में दो चीज़ एकदम क्लियर रूप में दिया हुआ रहता है। एक होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन। हम लोग को रेंज निकालना पड़ता है, रेंज निकालना होता है। तो देखिएगा कि इस फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो देखिएगा जरा सा हम लोग गौर करते हैं इसमें कि इसका कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या है जी, ए और बी। और इसका रेंज क्या है जी, जिसका प्री इमेज बन रहा है वह क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इसमें ए और बी का प्री इमेज बन रहा है, तो रेंज क्या हो गया जी, ए बी हो गया। अब इस फिगर पर जरा सा गौर करेंगे, अब इस फिगर पर गौर करते हैं कि इसमें कोडोमेन क्या है जी, लाइन आ रहा है ना, इसमें कोडोमेन क्या है जी, तो कोडोमेन क्या है, ए बी सी हो गया। कोडोमेन क्या है, ए बी सी आना चाहिए। और रेंज में क्या आएगा, देखिएगा जिसका प्री इमेज बनता है वही रेंज में आता है, तो प्री इमेज में सी नहीं आएगा, नहीं सी का प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो रेंज में क्या होगा, रेंज में आपका हो गया आपका ए बी। जरा सा एक बात यहाँ एकदम क्लियर एक बात समझ में आ रहा है कि ऑन टू फंक्शन में जितना कोडोमेन होता है उतना ही रेंज होता है। जो कोडोमेन का वैल्यू देता है, सेट ऑफ कोडोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रेंज। लेकिन इनटू फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो कोडोमेन में एलिमेंट है वह रेंज में एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि अगर फंक्शन को ऑन टू साबित करने के लिए कह दें, अगर फंक्शन ऑन टू साबित करने के लिए कह दे, तो हम लोग यही शो कर सकते हैं कि वी हैव टू शो दैट कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देन फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन विल बी इनटू। ऑन टू फंक्शन में एकदम क्लियर हो गया, इस डिफिनेशन से क्लियर हो गया कि ऑन टू फंक्शन तभी होता है जितना कोडोमेन और जितना रेंज होता है, और इनटू फंक्शन में जितना कोडोमेन होता है उतना रेंज नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि 4 ऑन टू कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और उसमें लिख देते हैं कि 4 इंटू कोडोमेन
कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। जरा सा समझ लीजिएगा बात को, यहाँ पर बहुत एकदम क्लियर कंसेप्ट मिलने वाला है। क्लियर कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में आपका डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ रहता है, हमको कोडोमेन निकालना नहीं है, डोमेन निकालना नहीं है, क्योंकि सवाल में क्वेश्चन में ही आपका डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ रहता है। हमको रेंज निकालना है। अगर कोई फंक्शन को कहता है कि यह ऑन टू फंक्शन है, उसको वेरीफाई कीजिए, तो कोडोमेन इक्वल टू क्या वेरीफाई कर देंगे? रेंज। तो कोडोमेन में आपका सवाल में दिया हुआ रहता है, रेंज निकालना पड़ेगा, तो रेंज निकाल देंगे। इसके लिए हम लोग सीखेंगे, मतलब कि रेंज कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो रेंज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। जब रेंज निकालने के लिए सीख लेंगे, तब हम लोग ये दोनों का प्रॉब्लम, जो ऑन टू और इन टू का जो प्रॉब्लम आएगा, जो भी सवाल आएगा, इस पर प्रश्न आएंगे, उसको हम लोग इजी वे में हल कर देंगे। तो डोमेन दिया, कोडोमेन दिया हुआ रहेगा, रेंज कैसे निकलेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।